हापुड़ की खबर के साथ होटल में हादसे में एक युवक की मौत का मामला आपको पता होगा, आपने वो वीडियो भी देखा होगा क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या करने के आरोप लगा दिए और बताया गया है कि हादसा नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि साजिश के तहत ही मर्डर किया गया, ये परिजनों का आरोप है। बुलंदशहर जिले का ही रहने वाला था मृतक अजीत पाल। एक तरफा प्यार का ये पूरा मामला था और अजीत पाल की हत्या करने की आशंका है। प्रेमिका के बर्थडे पर होटल में आया था मृतक। ये वीडियो आप देखिए, इस घटना से जुड़ा हुआ कल का ये पूरा मामला था। होटल में पहुंचा था मृतक अजीत पाल। हादसे के बाद से ही फरार गाड़ी चालक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस पहले इस घटना को हादसा बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी। थाना बाबूगढ़ के राजा जी होटल का ये पूरा मामला है, क्योंकि पुलिस की अगर थ्योरी देखिए तो पुलिस की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल अलग थी। पुलिस का साफ तौर पर इस मामले में यही कहना था कि ये कोई साजिश वाजिश नहीं है, ये हादसा है। पुलिस इसको हादसे के एंगल से देख रही थी या यूं कहिए कि इसको हादसा मानकर मामले को टालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो परिजन पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। घर वालों का साफ साफ यही कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि पूरी प्री प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी। साजिश के तहत ये पूरा मर्डर किया गया है। घटना से जो जुड़ा ये वीडियो है वो आप देखिए। एक तरफा प्यार का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। होटल में हादसे में युवक की जिस तरह से मौत हुई थी, जो गाड़ी चालक है अभी तक मौके से फरार हुआ बताया जा रहा है। और ये वीडियो, घटना का वीडियो आप देखिए, ये वीडियो भी सामने आ चुका है। लेकिन पुलिस इस मामले को बता रही थी कि ये हादसा है और कहीं ना कहीं जो पुलिस के द्वारा थ्योरी गढ़ी गई उस थ्योरी पर परिजनों को विश्वास बिल्कुल नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं इस घटना पर बातचीत करने के लिए। मोहित, जो थ्योरी पुलिस के द्वारा समझाई गई उस पर परिजन बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे और वो कह रहे हैं कि ये प्री प्लानिंग मर्डर था। और ये जो वीडियो सामने आया है, लग भी रहा है कहीं ना कहीं कि ये एक साजिश हो सकती है इस घटना का। अभी तक क्या हुआ है, क्या और कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में, अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राजा जी होटल में एक दिन पूर्व हुए हादसे में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें जो पीड़ित परिवार है उसने 2 मुस्लिम युवकों पर जो है हत्या का साफ तौर पर आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की साजिश के तहत यहाँ पर हत्या की गई है, क्योंकि जो घटना करने वाली गाड़ी है वह भी बुलंदशहर की गाड़ी है और जिसका गाँव मृतक युवक के गाँव के करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जब परिजन हापुड़ पहुंचे तो पुलिस के द्वारा उन्हें बताया गया कि इस तरीके से होटल पर कार के द्वारा एक हादसा हुआ है और जो युवक की मौत हुई है वो एक्सीडेंट से हुई है। लेकिन पुलिस की ये पूरी कहानी परिजनों के गले नहीं उतरी। परिजनों ने आसपास के लोगों से वहां पर पूछताछ की, जिसके बाद परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि उनके जो बेटे की हत्या है वो एक साजिश के तहत की गई है। एक कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है, एक तरफा प्यार में अजीत पाल की यहाँ पर हत्या की गई है, क्योंकि मृतक अजीत जो है वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए होटल पर पहुंचा था। होटल पर पहुंचने पर उसने अपनी प्रेमिका को बर्थडे विश किया। दोनों ने बैठकर वहां केक काटा और जिसके बाद वो बाहर आए। इस पूरे प्रकरण में परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे की पूरी तरीके से वहां पर रैकी की गई। रैकी करने के बाद में गाड़ी से उसे कुचलकर मार डाला। फिलहाल पुलिस इस पूरे एंगल पर जांच कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है जो आरोपी युवक हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की यहाँ पर 3 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। आरोपी कार चालक अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। जी अच्छा, वन साइडेड मर्डर की बात निकलकर सामने आ रही है। वन साइडेड मर्डर था ये, या दोनों तरफ से था कुछ? मोहित, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो। देखिए, परिजनों का जिस तरीके से आरोप है, परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि जो गाड़ी है वह उनके गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर, गाड़ी का मालिक जो अकरम है वह उसी गांव का रहने वाला है और जो मृतक अजीत पाल है उसके गांव की दूरी दोनों के बीच में करीब 10 किलोमीटर का अंतर है। तो कहीं ना कहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं पुरानी रंजिश के तहत युवक की यहाँ पर होटल पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस पूरी तरीके से हर एंगल पर जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ने के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठा पाएगी। जी।
चलिए, बहुत सारी चीज़ें अभी जो सामने आना बाकी हैं, लेकिन पुलिस की थ्योरी परिजन मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। घटना से जुड़ा फुटेज है। अब इस फुटेज के आधार पर ही पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस इसको हादसा बताकर मामले को कार मालिक जो है वो बुलंदशहर का रहने वाला है और जिसकी की संदर्भित उसके घर पर भी दबिश दी गई है, जो कि अभी तक नहीं मिला है। और इस संदर्भ में जो लड़का जो था अपनी एक फ्रेंड के साथ आया हुआ था, उसकी फ्रेंड के भी मोबाइल, लड़के का मोबाइल, लड़के के घर वाले का मोबाइल और जो जिसमें जो कार मालिक जो है उनके भी मोबाइल्स वगैरह की CDR वगैरह भी निकाली गई है, जिसका भी जांच किया जा रहा है। और हर पहलू पर, चाहे वो डिफरेंट पहलू जो सामने आ रहे हैं, हर पहलू पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जब भी कोई पुख्ता सबूत आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रफ्तार के कहर की। उत्तर प्रदेश में आज कई ऐसे हादसे हुए जिनके बाद सवाल उठे हैं, जिनमें लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। और सबसे पहला हादसा तो लखनऊ में आज हुआ, जहां पर गोमती किनारे संकल्प वाटिका के पास घर में एक स्कॉर्पियो कार जा घुसी। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो की डैशबोर्ड पर रखी बियर की बोतल और स्कॉर्पियो पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर लगा हुआ था। स्कॉर्पियो पर उत्तराखंड की नंबर प्लेट लगी थी। गाड़ी में मौजूद 3 युवक और युवती जो थी वो नशे में बताए जा रहे थे। स्कॉर्पियो में बैठा एक युवक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद एक युवती, 2 युवक मौके से फरार हैं। देखिए आप, ये हादसा हुआ है लखनऊ के संकल्प वाटिका के पास का बताया जा रहा है। नशा, रसूख और रफ्तार का जिस तरीके से कहर उठा है और अब इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि जो लोग ड्राइव कर रहे थे वो मौके से फरार बताया जा रहा है। इसमें एक युवती भी है और सभी नशे की हालत में थे। VIP स्टिकर ब्लॉक प्रमुख का है और उत्तराखंड की नंबर प्लेट लगी एक गाड़ी बताई जा रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। लखनऊ में एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने एक घर को निशाना बनाया और तेज रफ्तार से आकर वो एक घर के अंदर घुस गई। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसका नंबर UK 04Q6954। यूपी की गाड़ी ये नहीं है, जैसा देखने से प्रतीत हो रहा है उत्तराखंड की ये गाड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर घुसने से यहाँ पर रह रहे 2 लोगों को चोट लगी है, पट्टी बंधी है। ये बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ब्लॉक प्रमुख का जो है वो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टिकर लगा हुआ है। जो गाड़ी में 4 लोग सवार थे उसमें बताया जा रहा है कि 3 युवक थे और एक जो है वो एक युवती थी। एक लड़के को पकड़ा गया है। गाड़ी के आगे बोनट आप देख सकते हैं टूट गया है और आप वो डैशबोर्ड देखिए, वहाँ पर आपको एक बियर की जो केन है वो रखी हुई दिखाई यहाँ पर दे रही है। तो पता चलता है कि हो सकता है कि लोग नशे में हो, बियर पी रहे हो, दारू पी रहे हो। यही 1:10-15 की बात है साहब। एक बैग आई, हम लोग सो रहे थे और गड़ाम दे गिरी। जब हमारे ऊपर दीवारें टूट के जब ईंटा गिरने लगा तो हम निकल के भागे। जब तक ये लड़के का पैर फट गया और वहाँ से जब तक निकले तब तक जो है 3 लोग भाग रहे थे। 1 लोग पकड़ में आए और उनको पुलिस आई, लेके चली गई। उस समय क्या हालत थी उनकी? नशे में थे, क्या थे वो नशे में थे। हाँ, उतर रहा था, गिर रहा था, उतर रहा था, गिर रहा था, इसीलिए भाग नहीं पाया। सो रहे थे और क्या कहते हैं, ये बाप बेटे इधर लेटे थे। ये हमारा नीचे कमरा है और रात में 1:50 पे गाड़ी आई, अचानक से गिरी। हम लोग घर से निकले तो देखे पूरी गाड़ी पलटी पड़ी थी और क्या कहते हैं, हम वहीं रह गए थे हम लोग। और बाकी लोग मतलब देखें कि निकल के इसमें से भागे। 1 लड़की थी और 3 लड़के थे और सब बिल्कुल फुलटास एकदम पिए हुए थे। तो रात में 112 जो बुलाई गई थी तो उन्होंने 1 लड़के को पकड़ के वो लेके चले गए, 3 भाग गए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और अगली खबर है कुशीनगर से। पेड़ से लटकता युवक और युवती का शव यहां से बरामद हुआ है। युवक के पेट पर गंभीर चोटों के निशान हैं, खून बह रहा था शव से। युवती के सिर पर भी गंभीर चोट के निशान है। आशु कुशवाहा और राहुल निषाद के रूप में अब इनकी शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल पुलिस कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या हो सकता है। ये मर्डर है या फिर आत्महत्या है। ये 2 एंगल्स बताए जा रहे हैं और इसमें एक एंगल पुलिस ने और भी ऐड कर लिया है, वो है हॉरर किलिंग का। क्या ये मामला उससे जुड़ा हुआ हो सकता है? फिलहाल इन 3 बिंदुओं पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन दोनों शवों को पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पेड़ से लटकते मिले युवक और युवती के शव, कुशीनगर का ये मामला है। और अभी तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं, शुरुआती तौर पर प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ
मामला बताया जा रहा है, लेकिन सवाल कुछ और भी है। इसमें मृतकों के शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए, लड़के के पैंट पर खून के धब्बे आखिरकार आए कैसे, अगर ये सुसाइड था लड़की के सिर पर चोट कैसे लगी, ये भी अहम सवाल है। इन सवालों को ढूंढना भी बाकी है। बागीचे में पेड़ लटकते समय किसी ने कैसे नहीं देखा। हालात हत्या की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। शिनाख्त हो चुकी है दोनों ही व्यक्तियों की। मृतकों के घुटने जमीन को छू रहे हैं। ये वाला एंगल भी पच नहीं पा रहा है कि अगर आखिरकार ये सुसाइड था तो क्या पेड़ की टहनी भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। मृतकों के शरीर पर गहरे जख्म के निशान आखिरकार कैसे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको भी ढूंढना बहुत जरूरी है। आज दिनांक 2 जुलाई 2025 को थाना तनपुरी राज क्षेत्र अंतर्गत परसोना गांव के एक बगीचे में दो शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच किया गया। जांच के क्रम में मृतकों की पहचान राहुल निषाद पुत्र अशरफी निषाद और आशु पुत्री रामदेव कुशवाहा के रूप में हुई। दोनों निवासी परसोना गाँव के ही हैं। प्रकरण में शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। कुंदन, अभी तक क्या निकलकर सामने आया है? शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा होगा, कोई नया अपडेट इस मामले में जो इस वक्त आप बताना चाहें? बाकी आपको बताना चाहूंगा, पुलिस सूत्रों की माने तो कहीं न कहीं पुलिस के हाथ कुछ सुराग अहम लग चुके हैं, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि वो तथ्य तक पहुंच सके, सही तथ्यों को उजागर कर सके। इसलिए पुलिस जो है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आज सुबह अफरा तफरी का माहौल हो गया परसोना में। उसके पीछे का कारण यही था, इन दोनों ये जो परसोना निवासी हैं आशु कुशवाहा और राहुल निषाद, इन दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंची है और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचकर और इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि शव जो देखा जा सकता है, उनके पैर जो हैं जमीन से लग रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आत्महत्या करने की तरफ इशारा ही नहीं कर रहे हैं। हत्या की तरफ का इशारा इसलिए है क्योंकि उसके पैंट पे खून के निशान है, शक की सुई है, वो मर्डर और हॉरर किलिंग की तरफ ही आगे बढ़ रही है। इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग भी देखिए चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स जो हमारी तरफ से उठाए गए हैं। लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार ये चीजें अगर हैं तो ये सुसाइड कैसे हो सकता है। इन चीजों के सवाल ढूंढने, जवाब ढूंढने अभी बाकी है। पुलिस का और क्या कहना है इस मामले में? उन सारे सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। ये सारे जवाब तभी होंगे जब पुलिस जो है इस पूरे कारनामे से पर्दा उठाएगी। उसके पीछे का कारण है कि पुलिस तथ्यात्मक ही उन सारी चीजों को उजागर करेगी जब उसके सारे रिकॉर्ड उसके हाथ लग जाएंगे। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस जो है खुलासे की तरफ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं जिसकी वजह से पुलिस जो है इसको उजागर नहीं कर रही है। जी। कहीं ना कहीं ये हत्या ही है, क्योंकि ये सुबह तक तो आत्महत्या और हत्या के बीच की गुत्थी जो थी वो पुलिस अधिकतर सुलझा चुकी थी। उसके पीछे का कारण है प्रथम दृष्टया वो आत्महत्या दिख ही नहीं रहा। लोगों का भी कहना है, वैसा ही पुलिस का भी कहना है, लेकिन जब तक पुलिस आधिकारिक रूप से कोई बिल्कुल बयान न दे तो ये कहना जल्दीबाजी हो जाएगी। बिल्कुल, अभी पुलिस की ऑफिशियल बात का इंतजार बाकी है और सबसे बात जरूरी इसमें यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार इसमें किया जा रहा है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मंच से जोश में भाषण देते हुए अरविंद ने विपक्ष पर तीखे सवाल उठाए, तीखे हमले किए, लेकिन इसी जोश में उनकी जुबान भी फिसल गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते करते वो खुद ही अपने पिता को भस्मासुर कह बैठे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। बात यही खत्म नहीं हुई, आगे बोले कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता जरूर है। वही इस वीडियो पर खूब चटकारे लिए जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि जब दिए को बुझना होता है तो भटकता बहुत तेजी से है। उन्होंने रात भर का नाम को जो डिस्टर्ब करने का काम किया है, यह समाज उनको डिस्टर्ब करने का काम करेगा। आने वाले समय में अरे चुनौती देगा किसी को, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जिसने चुनौती दिया, अगर ओम प्रकाश राजभर ने इस करके हाथ रख दिया तो खत्म हो जाएगा, वो कहीं नजर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं कि जब दिए को बुझना होता है तो भटकता बहुत तेजी से है।
तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। आपका कुछ भी कहा हुआ कब ट्रोल हो जाए, कब आप उस पर ट्रोल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ताज़ा घटनाक्रम आप देख लीजिए। अरविंद राजभर बेटे हैं ओम प्रकाश राजभर के, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना होगा, कई मंचों पर अपनी बात कहते हैं और बड़ी बेबाकी से कहते हैं, लेकिन इस बार उनसे जुड़ा मसला नहीं है, उनके बेटे से जुड़ा ये मसला है। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया मंच पर जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद उनकी स्पीच के कुछ अंश जिसको लेकर आपत्ति थी लोगों की। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष को तो वो टारगेट कर रहे थे और हमले में अपने पिताजी को लेकर भी कुछ ऐसी बातें वो बोल गए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। जुबान उनकी फिसली, अभी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने पिताजी को ही भस्मासुर कह दिया। और जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया, विपक्ष तो तीखा प्रहार कर ही रहा है, साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश के बेटे हैं अरविंद राजभर, जिनका ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंच से जोश में भाषण देते हुए अरविंद ने विपक्ष पर तीखे हमले किए, लेकिन इसी जोश में उनकी जुबान फिसल गई और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने टिप्पणी की और वो खुद ही अपने पिता को भस्मासुर कह बैठे। उन्होंने ये भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता जरूर है। इस वीडियो पर लोग उनके खूब चटकारे ले रहे हैं और साथ ही साथ सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार वो किस तरह की स्पीच दे रहे हैं। अक्सर ये चीज़ें होती हैं जब इंसान सियासी विरोधियों पर इस तरह के हमले करता है तो जुबान फिसल जाती है और कहीं कहीं बात निकल जाती है, जिसकी वजह से लोग ट्रोल भी हो जाते हैं। ताज़ा मामला अरविंद राजभर से जुड़ा हुआ है। मौका था, स्पीच वो दे रहे थे और साथ ही साथ उनकी जुबान इतनी ज़्यादा फिसली कि उन्होंने अपने पिताजी को ही भस्मासुर बता दिया। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और विपक्ष के नेता इस वीडियो को लेकर उनको टारगेट भी कर रहे हैं। अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, आप ही के भाई का अरविंद राजभर का है, स्पीच दे रहे थे, विपक्ष को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो कहते नहीं कि इस वक्त डिजिटल जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, कब कहाँ कोई ट्रोल हो जाए। क्या कहना चाहेंगे अगर आपको वो वीडियो पता हो उसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने श्री अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अखिलेश यादव जी जब फर्जी पीडीए की जो बात करते हैं, वो फर्जी पीडीए में जो समाज है उसी का विनाश करने की बात करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए के ही हिस्सा हैं और पीडीए के समाज के वंचित वर्ग में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको बहुत मजबूती से वो लड़ रहे हैं। हम एनडीए के साथ खड़े हैं और अखिलेश यादव जी को यही पसंद नहीं आ रही है कि हम एनडीए के साथ क्यों खड़े हैं, हम राजनीति क्यों कर रहे हैं। और वो वर्षों से जो सियासत कर रहे हैं उनको संघर्ष का सियासत नहीं मिला है, उनको विरासत का सियासत मिला है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्षों के सियासत में आए, इसलिए अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जितने अति पिछड़े नेता हैं ये सब खत्म हो जाए और हम अकेले पिछड़ों का नेता बन करके रहें। लेकिन यही वास्तविक लड़ाई है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय समाज पार्टी तमाम वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए जब संघर्ष कर रही तो उनको रात भर याद आ रहा है अखिलेश जी को कि ओम प्रकाश राजभर का नाम ओपी राजभर नहीं, उनका राजभर है। तो कहने का सेंस उनका ये है कि जिस दरवाजे से सत्ता चौखट पार किया जाता है उसी सत्ता के दरवाजे पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े। लेकिन अपने पिताजी को ही उन्होंने भस्मासुर कह दिया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? नहीं, देखिए, उसमें वीडियो को काटा गया है, वो अखिलेश जी को भस्मासुर कहे हैं, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं कहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अखिलेश जी ही भस्मासुर हैं क्योंकि वो खुद ही एक दूसरे पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं देखना चाहते। अगर वो देखना चाहते तो सबको ये कहते कि सभी लोग संघर्ष करो और समाज को सामाजिक न्याय दिलाओ। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों की देना कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया। अगर यह काम कांग्रेस से कराया होता, ये काम सपा ने जब समर्थन देकर के केंद्र में सरकार चला रही थी, अगर कराया होता तो शायद जाति जनगणना पहले हो गया होता और सभी वर्गों की भागीदारी हो पाती।
ठीक है, मैंने समझ ली आपकी बात। तो इस वीडियो को उनके बेटे ने बताया कि ये गलत तरह से ट्रीट किया गया है और उनकी जुबान फिसली नहीं थी, वो अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे थे, लेकिन इसको गलत तरीके से दर्शाया गया। उन्होंने अपनी सफाई दी इस पर। एसटी हसन का सरकार पर भी जोरदार हमला, कहा कि धर्म पहचान कर पूछने को बताया कि आतंकवाद जैसा ये पूरा कारनामा है, मुसलमानों का धर्म पूछना आतंकवाद जैसा है। एसटी हसन ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है, धर्म पहचान पूछने को बताया आतंकवाद जैसा। पूर्व सांसद एसटी हसन का स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का धर्म पूछना आतंकवाद जैसा है। एसटी हसन जो कि मौके मौके पर कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो कभी कभी विपक्षियों को रास नहीं आती, और एक बार फिर से योगी सरकार को टारगेट करते हुए धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो इस वक्त पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा रोड पर चेकिंग जो हो रही है उस पर सपा के नेता एसटी हसन भड़क उठे हैं और कहा है कि धर्म पूछकर पहचान करने वाले को आतंकवाद जैसा बताया है उन्होंने। मुसलमानों का धर्म पूछना आतंकवाद जैसा है। अभी जो हाल फिलहाल में घटना, जिस तरीके से बड़ी घटना घटी थी पहलगाम में, इतने सारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया, उसी घटना से रिलेट करते हुए इस मामले को भी उन्होंने कहा है कि ये आतंकवाद जैसा है। जिस तरीके से कांवड़ रूट पर चेकिंग हो रही है, लोगों का धर्म पूछ कर लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो बिहेव किया जा रहा है, वो कतई ठीक नहीं है। इसको लेकर एसटी हसन ने सरकार की कार्रवाई पर, प्रशासन की कार्रवाई पर, उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एसटी हसन ने सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा है कि धर्म पहचान पूछने को ये आतंकवाद जैसा है, मुसलमानों का धर्म पूछना भी आतंकवाद जैसा, और उन्होंने पहलगाम की घटना को जोड़ते हुए इसको रिलेट भी किया है। और उन आतंकवाद तो कांवड़ यात्रा के महज अब कुछ ही दिन रह गए और ऐसे में सरकार और प्रशासन लगातार कई ऐसे मामले सामने आए हैं तो अभी आप एसटी हसन को सुन रहे थे जिन्होंने सवाल उठाए सरकार की उस कार्रवाई पर, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कांवड़ रूट यात्रा मार्गों पर जो भी दुकानें लगाई गई, कम से कम उन दुकानों पर प्रोप्राइटर और साथ ही साथ दुकानदारों का नाम स्पष्ट होना चाहिए। और इससे जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों के साथ बदसलूकी भी की गई है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी इस वक्त हमारे साथ, मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, ये जो इन दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर कार्रवाइयां चल रही हैं पूरे प्रदेश में, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपना ऐतराज जताया और कहा है कि ये तो वैसे ही है जो पहलगाम में जो घटना घटी थी, आप धर्म पूछ कर अगर चेकिंग कर रहे हैं, ये तो आतंकवाद जैसा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पवित्र श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें जो बाबा भोले के भक्त हैं वो सुगमता से और अपने आस्था के अनुसार बाबा भोले पर जल चढ़ाने इसकी व्यवस्था की है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात पच नहीं रही है और इस तरीके से पहलगाम की आतंकी घटना से तुलना करके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने ये बता दिया है कि वो उनको सेफ पैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकियों के प्रति उनका नरम रवैया है। और अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उपभोक्ता संरक्षण कानून को पढ़ी होती तो निश्चित रूप से उन्हें पता होता कि सभी उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो रेट लिस्ट
जो सामग्री लगी हुई है उसमें वो, और प्रोप्राइटरशिप किसकी है ये पता होना किसी भी उपभोक्ता का अधिकार है। और निश्चित रूप से किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कहीं भी कांवड़ यात्रियों को तकलीफ हो तो वो प्रशासन को सूचित करें। किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये एसटी हसन का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है और आतंकियों को सेफ पैसेज देने का प्रयास है। जी शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धर्म पूछकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे उसको आतंकवाद से रिलेट कर रहे थे एसटी हसन, उस पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने जवाब दिया और कहा कि ऐसी घटनाओं पर टिप्पणियां करना या फिर इस तरह के सवाल उठाना ही नाजायज है। कांवड़ रोड पर इन दिनों जो चेकिंग चल रही है उस पर प्रदेश में इस वक्त काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है और धर्म पहचान पूछने को आतंकवाद जैसा मुद्दा और उस मुद्दे को पहलगाम से भी कनेक्ट कर समाजवादी पार्टी देख रही है। लेकिन जब बीजेपी से इसके सवाल पूछे गए, जब जवाब इससे मांगा गया, तब बीजेपी ने साफ कहा कि इस तरह की जो अधार्मिक दृष्टि से जो चीजें होती है वो कतई ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाइयां हुई और इस पर समाजवादी पार्टी को सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो अब से कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा, पूरे देश में कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश भर में इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। एक तरफ आपने देखा होगा पिछली बार भी कुछ ऐसे नियम उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी किए थे कि अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, अगर ठीक 1 साल पहले जाए तो ऐसा ही मामला पिछली बार भी सामने आया था, उस बार भी आप लोगों ने सवाल उठाया था, लेकिन एसटी हसन इस बार कह रहे हैं कि मुसलमानों का धर्म पूछना आतंकवाद जैसा है। पहलगाम की घटना से को रिलेट कर दिया उन्होंने इस बात को। आपको नहीं लगता है कि चेकिंग होनी चाहिए कांवड़ रूट पर? देखिए, चेकिंग में किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह के माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि लगातार ऐसा करते हैं कि नाम आपको लिखना है, अरे इसके मतलब आप जाति के में भेदभाव डालना चाहते हैं। भाई कोई आदमी लिखेगा तो अपनी जाति भी लिखेगा, और जाति में तो आपने देखा ही है कि भाई यहाँ कथा पढ़ने से रोक दे रहे हैं। ये हालत है ये उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर यादव समाज का व्यक्ति कथा पढ़ रहा है तो उसका सिर मुड़वा दे रहे हैं, उसकी चोटी काट दे रहे हैं, मूत्र छिड़काव कर देते हैं। तो भाई समाज के अंदर में क्या आपका जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, या जो आपकी व्यवस्थाएं वो सरकारी व्यवस्थाएं खत्म होगी क्या? ये सरकार पूछती है तो अलग बात है, यहाँ तो संगठन पूछने लग जाते हैं कि हम पूछ रहे हैं भाई कि आप कौन है, क्या भाई वो है, अब आपका मायने तक। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और विभिन्न घटनाओं को देखते हुए और जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, उन कार्रवाइयों पर समाजवादी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है। मुजफ्फरनगर में ढाबे पर चेकिंग के मामले में यशवीर महाराज की चेतावनी सामने आई है। हिंद नाम की आड़ में चल रहा था मुस्लिम होटल। यशवीर का ये कहना है झूठे मुकदमों और नोटिसों से यह आंदोलन रुकेगा नहीं। पुलिस के द्वारा भेजे गए 6 हिंदुओं को नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा। मुस्लिमों को देवी देवताओं के नाम से होटल चलाने नहीं देंगे। पुलिस के द्वारा अब तक 6 हिंदुओं को भेजे गए नोटिस का जवाब दिया जाएगा। मुस्लिमों को देवी देवताओं के नाम से होटल चलाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, पिछली बार भी इसी तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी और इस बार भी जो स्पष्ट निर्देश है सरकार की तरफ से वो कहे गए हैं और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को काफी ऑब्जेक्शन भी हो रहा है। भारत के नाम से उन्होंने अभियान चलाया जो कांवड़ दौरान हर साल चलता है, प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी चला है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने अनेक होटलों पे घूमते हुए ये पहचान ली, सबसे आधार कार्ड लेते हुए, कि जिसके नाम से होटल चल रहा है वो उसका मालिक स्वेच्छा से है या नहीं, या मालिक कोई और है। हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये एस्टीमेट इस होटल वाले को देके जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर ये होटल चलाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने मुस्लिम नाम से चलाए। यदि इन्होंने हिंदू नाम से ये होटल चलाया पंडित जी के नाम से तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। और कल 10 बजे के बाद में यशवीर महाराज जी स्वयं यहाँ धरने पर होंगे। क्या आप कैसे पता? तो इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा से पहले जो तमाम विवाद इससे जुड़े वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और आपने देखा कि मुजफ्फरनगर
जो एक प्रमुख मार्ग माना जाता है कांवड़ यात्रा का। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। सचिन, ये स्थितियां निकलकर सामने आ रही है मुजफ्फरनगर की, अगर हम बात करें तो मुख्य मार्ग यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री निकलते हैं, लेकिन ढाबा विवाद गर्मा गया है। ज्यादातर जो कांवड़ यात्री होते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, आराम करते हैं और ढाबे पर खाना भी खाते हैं, लेकिन अब विवाद में यशवीर महाराज उतर आए, उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। देखिए स्वाति, जैसा कि आने वाली 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और ऐसे को लेकर पुलिस प्रशासन इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए बेहद ही अलर्ट थी और मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश थे कि सड़कों पर जो कांवड़ मार्ग पर होटल ढाबे है वो सब अपनी नाम की एजेंटी लगाए और जिससे कांवड़ियों को पता चल जाए कि आखिरकार ये होटल किसका है। इसी बीच में जो यशवीर महाराज है बगरा के, उन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ चेकिंग अभियान चलाया नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ मार्ग पर, और इस अभियान के दौरान जब वे चेकिंग करते हुए एक पंडित जी होटल पर पहुंचते हैं, पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंचते हैं, तो वहां आधार कार्ड मांगने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसके बाद वहां पैंट उतारने का प्रयास जो कर्मचारी था उसकी की गई है, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है। उसके बाद अब पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जो उस दिन चेकिंग में मौजूद थे 6 लोग, उन्हें नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है 3 दिन के अंदर कि आखिरकार किसके आदेश पर आपने ये चेकिंग अभियान चलाया था, और अगर वे 3 दिन के अंदर चेकिंग अभियान चलाने का स्पष्ट आदेश ये लोग नहीं देते जिन्हें नोटिस दिया गया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। वहीं यशवीर महाराज ने भी आज चेतावनी दी है कि अगर हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, अगर हमें आंदोलन करना भी पड़ेगा तो हम आंदोलन करने के लिए भी ठीक है, और किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल ढाबा कांवड़ मार्ग पर नहीं चलाने दिया जाएगा। तो ये मामला जो है अभी सुर्खियों में है और इस समय बड़ा तेजी से चर्चाओं में चल रहा है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और यशवीर महाराज की चेतावनी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो इससे जुड़े विवाद हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बढ़ते आगे अब बात करेंगे मिलावटखोरी की। सहारनपुर में पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। अपरायुक्त प्रशासन के नेतृत्व में छापा मारा गया है। बड़ी संख्या में बन रहा था जहरीला पनीर। लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ करने की कोशिश, सफेद जहर के रूप में मिलाया जा रहा था पनीर। अभी तक 12 क्विंटल मिलावटी पनीर को जब्त कर लिया गया है। थाना रामपुर मनिहारन के कस्बा रामपुर की घटना है। मिलावटखोरी के खिलाफ भारत समाचार एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है और हम इससे जुड़ा जो कार्यक्रम है वो आप देख रहे होंगे। लेकिन बता दें कि सहारनपुर में ये जो मामला है पनीर में मिलावट का, वो एक बार फिर से सामने आया है। 12 क्विंटल मिलावटी पनीर को जब्त कर लिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस वक्त जो कार्रवाइयां हैं मिलावटखोरी के खिलाफ वो चल रही हैं और ऐसे में स्वास्थ्य से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की हेल्थ से सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। मिलावटी पनीर की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है और 12 क्विंटल सफेद जहर, जिसको धीमा जहर भी कह सकते हैं, जिसको खाने से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो देखिए, भारत समाचार लगातार इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है और हम चाहते हैं कि इस मुहिम में आप हमारा हिस्सा जरूर बने। आप भी मिलावटखोरी के खिलाफ अलर्ट हो जाइए और आवाज बुलंद कीजिए भारत समाचार के साथ। रोजाना हमारा जो कार्यक्रम है भारत समाचार पर मिलावटखोरी के खिलाफ, वो हम आपको दिखाएंगे और इस अभियान का बड़ा असर ये देखने को मिल रहा है कि अब इसको लेकर खाद्य विभाग पूरे उत्तर प्रदेश भर में एक्शन लेना शुरू भी कर चुका है। ताजा मामला आप देखिए सहारनपुर से सामने आया है, जहां पर 1 2 नहीं 12 क्विंटल धीमा जहर यानी कि पनीर, जिसको सबसे ज्यादा लोग विकल्प के तौर पर खाते हैं, प्रोटीन के तौर पर लेते हैं, वो सेफ नहीं है और उस मिलावटी पनीर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई सहारनपुर में हुई। हमारे साथ लियाकत जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लियाकत, भारत समाचार की खबर का यह बड़ा असर है। 12 क्विंटल सफेद जहर यानी कि पनीर जब्त हुआ है और क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए स्वाति, आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से भारत समाचार ने प्रदेश भर में एक मुहिम चलाई हुई है, मिलावटखोरी के खिलाफ एक प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी का असर देखने को मिला है। यानी भारत समाचार की मुहिम का बड़ा असर सहारनपुर में देखने को मिला है। यहाँ पर जो अपरायुक्त प्रशासन है उनके नेतृत्व में जो पनीर बनाने की फैक्ट्रियां हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक 5 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है, जिनमें से 2 फैक्ट्रियों से करीब 12 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पनीर खाने के लोग शौकीन है उनके लिए सफेद जहर परोसा जाता है, जिस तरीके से पनीर को तैयार किया जाता है, बताया जाता है कि रिफाइंड के साथ साथ
कुछ केमिकल ऐसे हैं डिटर्जेंट पाउडर वगैरह ऐसे शामिल किए जाते हैं जिससे इस पनीर को तैयार किया जाता है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी सेहत पर बड़ा नुकसान इससे पहुंचता है। कहा जा सकता है कि भारत समाचार की जो मुहिम है उसका बड़ा असर यहाँ देखने को मिला है। प्रोटीन के तौर पर जो लोग वेजिटेरियन है वो प्रोटीन के रूप में इसको बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी विकल्प मानते हैं और अब लोग जाए तो जाए कहा कि सीधे तौर पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन भारत समाचार इस मिलावटखोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम इस वक्त चला रहा है और उस मुहिम में आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए लियाकत। तो भारत समाचार के अभियान का ये बड़ा असर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मिर्जापुर से अगली खबर है। 16 लाख घन मीटर MM11 का फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया। सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल इसमें दोषी पाए गए। शैलेंद्र पटेल पर कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उनको इनाम दिया गया है। मिर्जापुर से सोनभद्र का खनन अधिकारी उनको बनाया गया है। निर्धारित स्थल पर खनन किए बगैर ही MM11 को जनरेट किया गया। शैलेंद्र पटेल ने सरकारी राजस्व को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। शैलेंद्र की जहां पोस्टिंग वहीं पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। खनन माफिया को सजा के बदले इनाम मिला है। शैलेंद्र की जहां जहां पोस्टिंग वहां फर्जीवाड़ा किया गया है, मतलब किसी जगह को नहीं छोड़ा गया है। 16 लाख घन मीटर MM11 का फर्जीवाड़ा खुला किया है। मिर्जापुर से एक खबर है। सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल जो सबसे ज्यादा दोषी है इस मामले में। बड़ा सवाल यह है कि शैलेंद्र पटेल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है बल्कि उनको इनाम ही दिया गया है। मिर्जापुर से सोनभद्र का खनन अधिकारी उनको बना दिया गया है। जहां जहां उनकी तैनाती रही वहां उन्होंने जमकर खनन करवाया। खबर है कानपुर के सचेंडी से, जहां सचेंडी क्षेत्र में लूट और मारपीट की एक बड़ी घटना सामने आई। लखनऊ के गोमती नगर निवासी जलकर ठेकेदार महेश सिंह पर सचेंडी अंडरपास के पास स्कॉर्पियो सवार युवकों ने हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक ब्रजेंद्र सिंह और इस मामले में शिवम सिंह, अंशु सिंह, रोहित सिंह, डब्बू सिंह समेत अन्य ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि गाड़ी में रखे बैग से 6.5 लाख रुपए की नकदी और सोने की भी लूटपाट की है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आज रात की घटना है। रात में लगभग 12:30 बजे एक महेश सिंह नामक व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि वो लखनऊ में रहते हैं और एक उनके द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें 7 लोग नामजद और 7-8 लोग अज्ञात में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने मारपीट की, उनकी कार क्षतिग्रस्त कर दी, उनके साथ लूटपाट किया। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। शेष अन्य की जांच और विवेचना की कार्रवाई चल रही है। कानपुर से दीपक जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दीपक, स्कॉर्पियो सवार युवकों पर हमला हुआ है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी देखिए, बताऊं आपको कि ये जलकल के ठेकेदार हैं लखनऊ के और ये जो है लखनऊ वापस जा रहे थे। उसी दौरान जो है सचेंडी थाना क्षेत्र के अंडरपास के पास जो है इन्हें जो है कार सवार लोगों ने रोक लिया और आरोप है कि जो है इनके साथ मारपीट की गई और इनकी गाड़ी में रखे हुए 6.5 लाख रुपए जो है वो लूट लिए गए। फिलहाल जो है पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और शेष अन्य की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही साथ जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग थे वो आखिरकार जो है कहाँ फरार हो गए हैं और उनकी अरेस्टिंग का प्रयास भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका दीपक। और अगली खबर है मथुरा से।